अल्लाह आज की इस जगह की मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह हमारे अल्लाह जिम्मेदारान, अल्लाह खुसूसन सियासी लीडरान, अल्लाह जिस फिक्र के साथ यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह इनके दिलों की तमन्नाओं को भी बेहतर जानते हैं। प्यारे अल्लाह जी इनको कबूल फरमा ले, अल्लाह पूरे हिंदुस्तान के लिए कबूल फरमा ले, अल्लाह पूरे लोगों के लिए कबूल फरमा ले। प्यारे अल्लाह जी अल्लाह यहाँ जितने हमारे अल्लाह कारपोरेटर साहब भी खड़े हैं और खुसूसन हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब भी खड़े हैं। प्यारे अल्लाह जी ये सब बड़ी उम्मीदों के साथ अल्लाह कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह हम इनके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह इनसे जितना हो सके अल्लाह दुनिया का भी बेहतर से बेहतर काम ले, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। कारपोरेशन के महकमा और खुसूसन कमिश्नर साहब के साथ जो है आप यहाँ पर आए हुए हैं सर, 2 जगह आज उदली पूजे का इंतजाम किया गया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या तरक्की का काम जो है यहाँ पर करने का मंसूबा बनाया? तो नरसिम राजा हल्के में अलबदर सर्कल बनने के बाद ये ख्वाहिशात हल्के के तमाम इलाकों में आए दिन बढ़ती जा रही है। ये बात मैंने इससे पहले भी कहा था कि ना ज़रूरत के जितने काम काज हैं उनको है ना करना ये हमारे ऊपर लाजमी है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास जो फंड्स हैं और इसे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं ये भी देखना है। मस्जिद निम्रा के सर्कल में एक क्लॉक टावर बनाना और आए दिन वहाँ पे जो ट्रैफिक का जो प्रेशर हमारे ऊपर है उसे सही करने के लिए सर्कल को कुशादा कर क्लॉक टावर डालने के काम का है ना आगाज़ आज हमने किया है दुआओं के साथ। लगभग 45 लाख रुपए का एस्टिमेट है। दूसरा मुकाम ये जो माधेगौड़ा सर्कल है जिसमें रास्ता एक तरफ दारुसलाम के रास्ते को जाता है, एक तरफ राजीव नगर फर्स्ट स्टेज मस्जिद या रसूलुल्लाह को जाता है और तीसरी तरफ मस्जिद कैफ और रिंग रोड को जाता है। तो इस रास्ते को सिर्फ कॉबल स्टोन्स डालकर इसे है ना तरक्की करने के लिए 25 लाख का है ना एस्टिमेट बनाया गया है। ये तो तरीके के काम आज वार्ड नंबर 11 को लेकर हमारे कॉरपोरेटर साबिक मेयर पुष्पलता जगन्नाथ हमारे साथ हैं और कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी हैं। कल चाशुम्बा बरस 27 तारीख मैं बेंगलोर में मीटिंग में था। यूडी के सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई और KUDFC के जो MD हैं हमारे शहर मैसूर के साबिक कमिश्नर लक्ष्मीकांत रेड्डी वहाँ है। मैंने एक तहरीक शुरू की थी जिसमें सीवेज का पानी पीने के पानी के साथ मिलने का एक सिलसिला कई दिन से जो हमारे सामने है। इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इसका रुख सही करने के लिए और क्योंकि आप तमाम देखते हैं कि देवनूर टैंक का भी है ना तरक्की का काम हमारे सामने चल रहा है। कई इलाकों से है ना UGD देवनूर टैंक में आकर जम रहा था, तो इसके लिए खुसूसन हमने लगभग एक 250 से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे सामने है जिसमें हंचा में एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का मंसूबा हमारे सामने है और केसरे में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे है ना लगभग 45 MLD का कैपेसिटी है। तो उसको है ना सही तरीके से सीवेज वहाँ पहुँचने का काम कॉरपोरेशन से करना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रियासत कर्नाटक को ये हिदायत दी है कि जहाँ कहीं भी है ना मिसिंग लिंक्स है उनको है ना पुर करना का काम करें। तो कल शाम में हमारे कमिश्नर 140 करोड़ का एक एस्टिमेट भेज कर दिए हैं और बकिया जो काम है वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम लेकर इसे शहर मैसूर को किस तरीके से हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं ये काम करने के लिए भी हम आगे जा रहे हैं।
और साथ ही साथ ये भी कल हमारी मीटिंग में तय हुआ कि लगभग 7 से 8 लाख टन कचरा जो इससे पहले से जो जमा है उसको निकालने का काम, कई दिन से लेगेसी वेस्ट को है ना डिस्पोज करने का काम नहीं हुआ था, उसका भी टेंडर का काम हुआ है। वो अनकरीब में उसको है ना किसी एजेंसी को देकर शहर में जो 8 से 9 लाख टन का लेगेसी वेस्ट है इसको भी है ना पाक करने का काम, जो ख़ास तौर से सीवेज फॉर्म में है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी है ना बार बार ये हमें हिदायत मिल रही है, क्योंकि फ़्लाइट्स को है ना तकलीफ़ होने का काम हो रहा है करके। तो शहर के पूरे शहर का जो पाकी सफाई का काम है और इसे तरक्की का काम है, इसे आज मैं समझता हूँ कि हमारे खुद के रिशाद और रहमान जो कमिश्नर बनकर आने के बाद ये जिन चीज़ों को है ना आज तक है ना रोका जा रहा था या फिर है ना इसे आगे जाने से रोक टोक थी, इन तमाम कामों को है ना आगे ले जाने में है ना एक बड़ी ताकत हमारे सामने मिली है। सर एस्टिमेशन तो आपने बता दिया, तकरीबन कितने दिन लगेंगे सर ये मुकम्मल होने में? नहीं सर, ये काम अभी जब शुरू हो रहा है तो फौरनी तौर से है ना ये समझो 20 या 25 दिन के अंदर है ना यहाँ का माधेगौड़ा का सर्कल का काम होगा। निमरा मस्जिद का काम लगभग 3 महीने के अंदर, क्योंकि 20 फीट का जो क्लॉक टावर है उसे ऑर्डर देकर मंगाना है। जो बकिया काम है वो 15-20 दिन में हो सकता है। सर कोई भी तरह के काम आवाम के साथ के बगैर हो नहीं सकता, तो आप तो आवाम को क्या अपील करेंगे कि वो किस तरह वो साथ दें? देखिए, जो भी कर रहे हैं, अगर मोहल्ले को सुधारने का काम हो या है ना कोई तरक्की का काम हो, ये जो हमारे हाथ से जो काम हो रहा है ये हमारे लिए नहीं है, ये आवाम के लिए ही है। आवाम ये काम को अपना समझकर इसे देर तक है ना किस तरीके से इस्तेमाल कर कर इसकी हिफाजत करेगी उतना बेहतर होगा। सर जिस तरह अलबदर सर्कल को एक तारीखी मुकाम का नमूना पेश किया, उसी तरह निमरा मस्जिद के पास भी जो है वो सर्कल को एक खूबसूरत बनाने में कामयाब होगी जी। क्लॉक टावर का डिज़ाइन कॉरपोरेशन से है ना और हमारे कॉरपोरेटर से बना है, तो ये मेरे ख्याल से आपके सामने है ये। तो इस चीज़ को जी इंशाल्लाह देखेंगे, जो भी काम है ये आवाम के सहूलत के लिए और तरक्की का काम जो भी है कि मुकाम को और जो ख़ास तौर से हमारे मोहल्ले हैं उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये सब काम है ना आज जो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ये चीज़ को भी याद रखना है, माजी को अगर भूल गए तो हमारा मुस्तकबिल नहीं है। एक दौर ये था कि है ना पीने के पानी के लिए हम तरस रहे थे, लारी के बिना हमें पानी नहीं मिलता था। तो आज इन तमाम चीज़ों की सहूलत होने के बाद इसे ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हुआ है। सर आज निमरा मस्जिद सर्कल और माधेगौड़ा सर्कल में तरक्याती काम को लेकर आप यहाँ पे आए हुए थे, सर इसके बारे में बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मिलाद नबी का दिन है, सबको भी हैप्पी ईद मिलाद। आज इस मौके पर निमरा मस्जिद सर्कल पर एक ब्यूटिफिकेशन क्या हो रहा है, उधर ट्रैफिक आ रही जा रही है, लेकिन जो ऊपर से आती है वो नीचे वाले मालूम होता नहीं, नीचे वाले साइड वाले मालूम हो रहा नहीं। उसके वास्ते क्या करें, ट्रैफिक को फ्री फ्लो होने के वास्ते एक जंक्शन बना को, वो जंक्शन में करें एक टावर है, एक क्लॉक टावर डाल रही है, वो 45 लाख रुपीज़ का काम है, जंक्शन इंप्रूवमेंट प्लस क्लॉक टावर का। इसमें क्या होता है तो जो भी ट्रैफिक आती है वो थोड़ा रुक के जैसा का प्लान कर रही है। उसके बाद यहाँ माधेगौड़ा सर्कल में जो भी है इंटरलैक डाल रही है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, जो पत्थर में बना करते हैं इंटरलैक्स, वैसे इंटरलैक्स डाल कर क्या करते हैं ब्यूटिफिकेशन में क्या होता है, लोगों में एक अवेयरनेस आता है। क्लीनेस्ट सिटी माना जाता था, आप कमिश्नर हुए हैं, बहुत से काम कर रहे हैं आप, क्या हम उम्मीद करेंगे कि आपके दौर में दोबारा मैसूर को मौका मिलेगा? हमें आगे जाने के वास्ते थोड़े मार्क्स हमारे कम हैं, जैसे कि यूज़ वाटर मैनेजमेंट है, बना अलग अलग 3 तरफ CND वेस्ट को, जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आता है ना उसे डिस्पोज करते ना, वो एक हमें प्लान डालना है। मैंने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लान करको है, वो सभी टेंडर बुला को ही, वो सभी काम है तो हमारे मार्क्स थोड़े और भी ऊपर जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट साल और भी पॉजिटिव इसमें रहती है।
जो लास्ट फेज था फीडबैक उसमें हमना एक 70,000 फीडबैक मिले। लास्ट ईयर खाली 2,500-3,000 मिल को थे। यहाँ पर आप सबके मदद से, मैसूर के आवाम की मदद से हमना 70,000 फीडबैक मिल को है। उसके बाद अब अक्टूबर 2 तक इंडियन स्वच्छता लीकर को कंपटीशन चल रखा है, वो भी हमें कर लेके उसमें भी हमना मार्क्स मिला तो अच्छा एक ये मिलता है। सर, मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर के ओहदे पे फाइज होने के बाद ऐसे कौन से काम हैं जो पेंडिंग थे, जो पूरे नहीं होते थे, अब जाकर आपकी पीरियड में उसे मुकम्मल करेंगे? पहले जाकर लेगेसी वेस्ट का टेंडर है ना, वो बहुत साल से पोस्टपोन होने लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आए बाद सबसे बात कर को लेगेसी वेस्ट टेंडर का फ्लोट करी। इसमें 6 लाख टन मेट्रिक टन क्या होता कचरा हमें से प्रोसेस कर को जगह रिक्लेम कर दिए, और जो भी बास है, जो भी वहाँ प्रॉब्लम है वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होता। उसके बाद क्या है, हमें वाकी टाकी यूज़ कर रही जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स, एनवायरमेंट सभी एकदम सबको भी मैसेज जो कम्युनिकेशन के वास्ते है। पहले तो अटेंडेंस के वास्ते हमें पूछते हैं मॉर्निंग कितने बजे अटेंडेंस है, कौन कौन क्या है, तो उसके बाद उनके लोकेशंस लेते हैं। वही साहब को सब जने भी अब अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में है, वो एक काम कर को है। दूसरा जो व्हीकल्स हैं थोड़े रेगुलर रहते हैं, 2 दिन को रहते थे, वो सभी क्या करिए हमें रोज़ भी कैसा करिए कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वो हर घर से भी होना, हर घर से भी कलेक्ट होना, उसे प्रायोरिटी देखो है। उसके बाद जो भी वेस्ट है वो सेग्रीगेशन करके देना, ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप प्लान कर ले को वेस्ट को बहुत कंसंट्रेशन करें, क्लीनलीनेस रहना। उसके बाद ऑटोमेटिक हमें LED लाइट से भी डाल को ही। अब सेकेंड फुटपाथ जो पाथ होल से वो बारिश से भी पड़ को क्या हुआ है, ज़रा जगह पाथ होल्स को ही उसे भी टड्डू बुला के फर्स्ट से हमना क्या होता है वो काम शुरू होती है। पार्टफुल सिटी को बनाने कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह ये बार नहीं होती भी अगेन एक 4-5 महीने के बाद फिर अगेन हमें ये सेम ड्राइवर रख लेते हैं। उसके ऐसा कंटिन्यू कर ले क्या करते हैं, ज़रा रोड्स मेंटेनेंस करना के वास्ते बहुत बेगर्स रिहैबिलिट के लिए आप एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमारे NR में भी बहुत से गलियों में ऐसा भिखारी लोग जो एक तरह का बिजनेस बना लिए सर उनको अभी हमें 15 दिन पहले अर्बन होमलेस जो रात को सोते रहते हैं उसका सर्वे करा है होमलेस का। उसमें 375 मेंबर्स जो हैं बाहर सो लगता है, उनके वास्ते एक अर्बन होम शेल्टर बना रही है। वो रोहित सरकार जो नेक्स्ट स्टेप क्या करिए, हमें जो बेगर्स हैं जो भी सर्कल्स में सताते रहते हैं उनको ये करना, उनको बेगर इसमें ले लिया कुछ छोड़ना को होम स्टे में। दूसरी क्या बात है, मैसूर का दशहरा लेक है, ये आदमी को समझ में नहीं आता, इनको खाली बिजनेस हमना मैसूर की इज्जत की सवाल रहता है। उसके वास्ते ये भी हमें पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर को उसे भी हमें इंशाल्लाह स्टॉप करने जो भी काम करना वो प्लान कर लेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। 11ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ಆದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು। ಇವತ್ತು 2 ಕಡೆನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್। ತಿಮ್ರಾ ಮಸೀದಿಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸಹಕಾರ ಹೆಂಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನವರು, ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ। ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ 65 ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ। ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ದು? 2 ಸರ್ಕಲ್ದು ನಾನು ಇದಾದಾಗಲಿಂದ, ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಜನನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ರಾಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರೋರ ಹತ್ರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಆವಾಗ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಟವರ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ। ಮೇಡಮ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 11 ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನಿದೆ ಮೇಡಮ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। ಇವಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ। ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಂದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ। ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ।
ಏನು ಹೇಳಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಧರ್ಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಬದ ಸರ್ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ NR ಕಾನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ವಾರ್ಡ್ ಜನತೆಗೆ ಇದು ನನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 17ಗೆ ನನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ಹೊಸಬಳ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ದುರ್ಗ ಚಂದನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಮೇಜರ್ ಇರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मिलाद के मौके पर निमरा मस्जिद का सर्कल और माधवरा सर्कल का इफ्तिताह धर्मेश्वर के हाथों हुआ। आप मौजूद थे, आपके साथ अभी कारपोरेटर मैडम ने बताया, आपका क्या कहना है? अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें ये उम्मत में अल्लाह हमने पैदा कराया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से एक ये रास्ते का पत्थर भी उठा के रख डालना अल्लाह अमाल में जोड़ा डालता है, कहते हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मदद हमारे ऊपर, एक रहमत, एक दुआ करके मैं समझता हूँ। ये अल्लाह के घर की जो तामीर करती, मोहल्ले की भी एक तामीर करना हमारी सहूलत के लिए, इसके अंदर ऐसा ही नहीं होती कोई भी चीज़ मुशक्क़त और कुर्बानियों के साथ कोई भी चीज़ में कामयाबी मिलती है। आज जो मैसूर शहर के अंदर NR क्षेत्र के मामलात में कई किस्म के MLA इलेक्शन आया तो बात करते हैं। मैं खास करके जो बोलने वाले बोलते रहते हैं, हर हमेशा कौम एकजुट को, जो तनवीर सेठ साहब को और हमेशा जो उनके साथ उनका सपोर्ट उनके साथ चलती है, मैं वो सब आवाम की कुदन से दिल की गहराई से आली जनाब तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डेवलपमेंट के मामले में आज NR क्षेत्र भी क्या भी कम ने है। जब मई 2013 से 18 तक जब कारपोरेटर था तब 40-60 की साइड 20 से 22 लाख रुपए थी। आज 1 करोड़ 24 लाख 1 करोड़ 80 लाख तक कमर्शियल जाके है तो यह डेवलपमेंट का मामला करके समझते हो। आज का दिन हमारी बहन पुष्पलता जगन्नाथ एक्समेयर साहिबा उन्होंने खास करके अना ये दो भी मिला के ग्रैंड हमें यूज़ करना, 2 सर्कल भी डेवलप करना करके उन्होंने मेरे से राय करे के बाद मैं दिल की गहराई से अल्लाह तनवीर सेठ साहब और हमारे जो कमिश्नर अशादुल्ला रहमान साहब जो हैं, मैं उनको खास करके आज का दिन में मुसलमानों को हर हमेशा जो दुआओं में जो जिक्रों में जो रहते हैं उनको सबको मैं खास करके अजीजाना गुजारिश करता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कारपोरेशन कमिश्नर की जो लेके ही उन्होंने, उनके साथ उनकी दुआएं हमारे साथ कभी भी रहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में जो दिनानित्य निर्वाण करती कन्नड़ा में जो रोजमर्रा की जिंदगी की सहूलत की जो चीजें रहती है वो काम एक दिन भी फर्क हो गया तो जो पब्लिक की जुबान से 1 महीने से नहीं आए, 15 दिन से नहीं आए, 8 दिन से नहीं आए कहती है, ये सब चीज़ों का जो जिम्मेदारी लेको न हमारे साथ आज गुदली पूजे में शरीक है, फातिहा खानी में शरीक हुए, मैं उनको भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अली जनाब पंडू साहब, बशीर साहब सब आए थे। उसके बाद हमारे घर को भी विजिट करे, हमारे साथ बैठ के जो कौम की खिदमत के मामले में और वार्डों के मामलात में जो गुफ्तगू करे। मैं आए इस मोहल्ले के जिम्मेदार और वार्ड नंबर 11 के जिम्मेदार और अल्लाह तनवीर सेठ साहब
जो कारपोरेटर्स और मेरी जानिब से पुष्पालता जगन्नाथ मैडम का सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए, खास करके मैं पूरी आवाम से, जो खास करके मिमरा मस्जिद और कैफ मस्जिद के जो सर्कल में जो ट्रैवलिंग करती, जो उनके मकाम जो घरा रहते हैं मकामी जो आदमी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डेवलपमेंट का मामला एक 8-10 दिन 15 दिन 1 महीना लेट भी हो गया, उनको आने जाने से दिक्कत होगी तो बाजू के रास्ते से भी गुजर सकते हैं। ये वो चीज हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या कि नहीं चल रहा करके जो रुकावटों डालों को आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ रहा तो बेहतरीन से बेहतरीन हमें और आप मिलके एक अच्छा माहौल बनाएंगे। एक सर्कल अच्छी बनी तो हमारे हालात जो हम आजू बाजू के हमारे घरों के वो भी अच्छे रहती करके मैं समझता हूँ। खास करके हमारे कैसर साहब एक 20-25 साल के हमारे दोस्त है, कौसर न्यूज है, और हमारे अफसर साहब अफसर मैसूरी के नाम से जाने जाते हैं, उन दोनों का भी मैं अपना कीमती वक्त लगा के जो ये असल होम की खिदमत इसे ही बोलते हैं। मोबाइल खोल के देख देना आसान होता है, हर काम भी मुश्किलों से होता है। तो हमें क्या करती, मोबाइल में देख लेती है, हताश करती। मैं जितने भी ये चैनल देखने वाले हैं उन सबको मेरा इसको कोई नहीं, उन्होंने जो कोई सी भी न्यूज़ भेजती और उसे खास करके लाइक करो, और उन्होंने क्या बोलती है उनके साथ जो उन्होंने भी क्या है कि तो तरक्की करेंगे डेवलपमेंट के मामले में इसको कोई नहीं। मैसूर की क्या भी मामला जो ईमान का मामला रहते या गौर गरीब का रहते या एक हालात को स्थिति बिगड़ते रहते, उनमें उनके भी कुर्बानियाँ रहती। उन लोग न्यूज़ पकड़ना रहा तो बारिश में धूप में वक्त काड़ को भूखे प्यासे खाना रहता, खाने के लिए वक्त नहीं मिलता, ऐसे कुर्बानियां से उन्होंने भी न्यूज़ काटती हैं। अब मेरा बोलना किसे अच्छा दिख रहा है किसे खराब दिख रहा है कि मैं तो अल्लाह के लिए दिल खोल को आपके चैनल की जानिब से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे से भी कहती हुई बोलने में गलती हो रही तो माफ फरमाओ। खास करके ये हमारे भाइयों को सपोर्ट करो, आप सब लाइक करो। उन्होंने क्या क्या और बोलती ना तो मोबाइल में जब लाइक करे के बाद और उनके चैनल्स को बढ़ाओ। मैं दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।